गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में कल हमने थ्योरी पॉइंट समझे थे। स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। आज उस पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर वेक्टर ए आई माइनस जे कैप और वेक्टर बी माइनस जे कैप प्लस टू के कैप है तो हमें ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी दिया हुआ है ए माइनस टू बी को निकालें। इसके दो मेथड हैं, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें या दोनों को सेपरेट निकाल लें। तो जैसे हम पहले मेथड से देखते हैं, ए माइनस टू बी डॉट ए प्लस बी। तो जैसे ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था, ए डॉट बी प्लस सी विल बी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये होल ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई विथ ए एंड देन मल्टीप्लाइड विथ बी। तो ये आ जाएगा ए माइनस टू बी डॉट वैक्टर ए प्लस ए माइनस टू बी डॉट वैक्टर बी। एक ये मेथड है। दूसरा, आप दोनों को सेपरेट वैल्यू निकाल के वो भी बताएंगे अभी। तो ए माइनस टू बी, अब ये वापस फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, तो ए डॉट ए आ जाएगा माइनस टू बी डॉट ए। इसी तरह से यहाँ पर ए डॉट बी माइनस टू बी डॉट बी, और फिर ए डॉट ए हमने कल पढ़ा था मॉड ए स्क्वायर होता है माइनस टू। अब बी डॉट ए एंड ए डॉट बी आर इक्वल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी हमने कल थ्योरी में पढ़ी हुई है। तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख देंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा माइनस टू मॉड बी स्क्वायर। अब माइनस ट्वाइस प्लस वन, तो ये माइनस हो जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी प्लस माइनस टू मॉड बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब दोनों का मॉड निकाल के और डॉट प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो मॉड ए इज, आपको बताया गया है पहले, जो उसके आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर यानी रूट टू। इसी तरह से मॉड ऑफ वेक्टर बी विल बी अगेन वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो दैट विल बी रूट ऑफ 5। अब ए डॉट बी लेना है हमें। ए डॉट बी के लिए आई के कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, इसके साथ। जैसे यहाँ पर आई नहीं है तो जीरो हो गया, यहाँ पर के नहीं है तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पर हमने नहीं लिया, जीरो हो गया। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा, इसका वन और इसका आई का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बी को जीरो इंटू आई कैप माइनस वन इंटू जे कैप प्लस टू इंटू के कैप। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो इंटू के कैप, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो आई को आई के साथ जब करेंगे तो वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा बेसिकली। फिर जे का माइनस वन और माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन। बट अभी फ़िलहाल आपको सेपरेट ध्यान से लिखना है। प्लस इधर जीरो है उधर टू, तो जीरो इंटू टू, सो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन। तो अब इन तीनों की वैल्यू हम इसमें रख दें। पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, ये लिखने का तरीका है, प्रॉपर तरीके कैसे आंसर लिखना है। तो आपका मॉड ए स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू थी, ये इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू थी। तो बेसिकली तो हमें ये भी लिखना चाहिए लास्ट में, क्योंकि यही आंसर था हमारा, इसी को फाइंड आउट करना है हमें। तो आपका हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर यानी रूट टू स्क्वायर माइनस ए डॉट बी यानी वन एंड माइनस टू मॉड बी स्क्वायर यानी 5 रूट 5 स्क्वायर।
या 5 लिख सकते हो आप। सो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस 5 टू जा 10। सो 2 माइनस 11 विल बी माइनस 9। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से देखेंगे, अगर आपको इस तरह से दो वेक्टर का प्लस या माइनस करके दो दिए वेक्टर दिए हुए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से उसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फिर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट बी की वैल्यू सेपरेट निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ दूसरी मेथड का। इसमें आप a माइनस 2b को सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। a माइनस 2b, तो इसमें से इसका डबल माइनस करना है, यानी i माइनस जे माइनस 2 इंटू माइनस जे प्लस 2k। तो ये माइनस माइनस प्लस 2j हो जाएगा, और ये -1 है तो प्लस का एक j बचेगा, यानी i कैप प्लस j कैप। देखिए ध्यान से, +2j और -1j, तो +1j आएगा। अब ये -2 यहाँ जाएगा तो -4k हो जाएगा, और यहाँ k नहीं है तो -4k ही रहेगा। इसी तरह से a प्लस b निकाला जा सकता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों को ऐड करना है। तो i यहाँ पर है नहीं तो i आ जाएगा ऐड करने पर। यहाँ पर -j -2j कैप, एंड k यहाँ पर नहीं है तो +2k कैप। इस तरह से दोनों वेक्टर आ गए, और अब इनका सीधा डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो 1 इंटू 1 a माइनस 2b डॉट a प्लस b, दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -4 एंड 2, तो ये आ गया 1 -2 -8, 1 -2 -8 यानी 1 -10 दैट इज -9। तो दोनों के आंसर सेम है, दोनों मेथड से देख सकते हैं आप। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, फाइंड द एंगल्स विच द वेक्टर ए मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी एक वेक्टर दिया है और वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो आपको निकालना है। तो इसका एक रफ डायग्राम आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको इस तरह के डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये आपका वेक्टर है, वेक्टर ए, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। नॉर्मली हम एक्स के साथ अल्फा लेते हैं, वाई के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। द फार्मूला इज cos थीटा इज a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ये है फार्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर एक तो हमारा a की जगह a रहेगा, लेकिन b की जगह पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो पहले x फिर y फिर z, तो पहले x एक्सिस की डायरेक्शन का वेक्टर होना चाहिए, लेकिन b की जगह पर यहाँ पर कोई वेक्टर नहीं दिया है। बट अगर आपको मालूम है कि i कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो आप यहाँ पर b की जगह i लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फा इज एंगल ऑफ वेक्टर a विथ x एक्सिस, और यहीं पर i कैप भी लिख दिया अपने समझने के लिए उसका यूनिट वेक्टर। देयरफॉर cos अल्फा विल बी a डॉट i कैप। एक बार फिर से देख लें i कैप कहाँ से आ गया, क्योंकि आप वेक्टर और x के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं i कैप, वेल नोन वेक्टर है। अब यहाँ पर इसका दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है, तो a का आ जाएगा 1 1 2 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ 1,
और आई का तो 1 रहेगा है, मालूम है ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। और यहाँ पर ए की भी हमें वैल्यू रख देना चाहिए थी, बट चलिए ए आई कैप माइनस जे कैप, वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, बट चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। ये 4 + 1 तो √6 और इंटू 1 है तो √6 ही आएगा। अब यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ कोफिशिएंट तो 1 आ जाएगा। और बाकी पिछले वीडियोस में हमने देखा है आई डॉट जे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होते हैं 0 हो जाएगा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, इसलिए सिर्फ 1 × 1, तो ये आगा आपका cos अल्फा = 1/√6। मैंने बताया था कि जब एंगल पूछा जाए तो cos को राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 1/√6 करके आपको बताना है। इसी तरह से जब वाई एक्सिस के साथ एंगल लेंगे तो बीटा करेंगे और आई कैप की जगह जे कैप कर देंगे। इसी तरह से जेड एक्सिस के लिए के कैप। इस तरह से आप तीनों एंगल निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। कॉस बीटा विल बी अगेन, अब यहाँ पर जे आ जाएगा, ए डॉट जे अपॉन ए का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, जे का 1 हो जाएगा। अब जब इसको साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जे के साथ -1 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम कॉस गामा निकालेंगे तो फिर ए डॉट के अपॉन √6 और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा। और ये कंबाइंड रूट लगा के 2/6 ऐसा लिख सकते हैं, या इसको √2 × √3 तोड़ के तो ये बन जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर बीटा हो गया cos इनवर्स -1/√6 और गामा हो गया cos इनवर्स 1/√3। जिन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा है उनके लिए ये माइनस cos इनवर्स का क्या मीनिंग है उतना क्लियरली समझ नहीं आएगा, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल आप ऐसा लिखेंगे तो एंगल की वैल्यू ही आ जाएगी। cos अल्फा 1/√6 इज नॉट द वैल्यू ऑफ एंगल। सो अगर एंगल पूछा है तो एंगल को ही फाइंड आउट करके लिखना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी एक वेक्टर के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहे हैं वो हमें निकालने हैं। तो हम पहले एक्स एक्सिस के साथ लेंगे ए डॉट आई अपॉन मॉड ए इंटू मॉड आई, दैट इज़ 1। फिर ए डॉट में आई है तो आई डॉट आई, बाकी 0 हो जाएगा तो 1/√6। इसी तरह से वाई एक्सिस के साथ जे और जेड एक्सिस के साथ के कैप को एज ए वेक्टर बी लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसी तरह का है, एंगल पर बेस्ड है, किसी वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल। अब इसमें प्रूफ करना है, फाइंड नहीं करना है। प्रूफ दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी इसका तीनों एक्सिस के साथ एंगल इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसी तरह से करेंगे हम, बिल्कुल वैसे ही, वही फार्मूला cos थीटा = ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सीधा आपको लिखना है लेट अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ वेक्टर। अब इसमें ए नहीं लिखा है तो गिवन वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सेस, ये प्लूरल है एक्सेस, ए एक्स ई एक्स, तीनों के लिए एक साथ प्लूरल यूज करते हैं। सिंगल करेंगे तो ए एक्स आई एस एक्सिस, ये है एक्सेस। सो लेट अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ गिवन वेक्टर। अब यहाँ ए नहीं लिखा है तो गिवन वेक्टर करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा cos अल्फा हो जाएगा ए डॉट आई कैप अपॉन, पहले आप मॉड ए कर सकते हैं, और मॉड आई कैप। तो जब इसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप को,
ये तो हो गया आपका रूट 1 + 1 + 1 और ये 1, तो आई डॉट आई 1/√3। इस तरह से आपका कॉस अल्फा आ जाएगा 1/√3। देन सेम कॉस बीटा वही है A.j कैप/√3, तो ये भी क्योंकि j का कोफिशिएंट 1 है तो 1/√3 हो जाएगा। एंड इसी तरह से कॉस गामा = 1/√3। यहाँ से ये प्रूव नहीं होता कि अल्फा = बीटा = गामा है, क्योंकि उनकी वैल्यूज इक्वल आई हैं। तो आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा फाइनल कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर इक्वल, therefore alpha = beta = gamma, hence proved given vector is equally inclined with all the three coordinate axes। then next देखते हैं, ये क्वेश्चन है 4th। कल हमने कुछ आइडेंटिटीज की थी, उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। mod A + mod B + mod C if ABC are 3 mutually perpendicular unit vectors। अब ये IJK की जगह इन्होंने ABC बता दिया, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में। तीनों परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली और यूनिट वेक्टर भी हैं। तब हमको ये प्रूफ करना है कि mod A + B + C = √3। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे mod A = mod B = mod C = 1 एज गिवन, इतना सफिशियंट है, या इट इज गिवन। तो ये तीनों के मॉडुलस हैं 1। दूसरा A + B + C का जो आइडेंटिटी कल हमने किया था वो आइडेंटिटी है वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C होल mod स्क्वायर = mod A स्क्वायर mod B स्क्वायर mod C स्क्वायर +2 A.B + B.C + C.A। इस तरह से ये फार्मूला होता है। अब ये तीनों 1 हैं तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, तो A.B B.C एंड C.A तीनों परपेंडिकुलरली म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये तीनों की वैल्यू 1 1 1, सो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 × 0 0 0, सो दैट इज 3। तो इसका A + B + C mod square is 3, therefore the magnitude or the modulus value will be √3। तो that is also, they are very simple question just based on a basic identity। आपको क्लियर होना चाहिए और जो लिखा है उसकी मीनिंग आप निकाल सकें, एक एक पॉइंट को ठीक से समझें कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यूनिट वेक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और इसको देख के समझ में आ रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आइडेंटिटी लिख के उसमें वैल्यू पुटअप करना है। एक और क्वेश्चन हम अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा लेवल इसका हाई है। ABC are 3 vectors, find the value of x for which the angle between A and B is acute and angle between B and C is obtuse। और ये तीनों वेक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर एंगल वेक्टर A x² I कैप +2 j कैप -2 k कैप, ये वेक्टर A है। वेक्टर B इज I कैप -j कैप +k कैप एंड वेक्टर C इज x² I कैप +5 j कैप -4 k कैप। इस तरह से ये तीनों वेक्टर आपको गिवन है। अब देखिए क्या दिया है, x निकालना है, जबकि A और B के बीच का एंगल एक्यूट है और B और C के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। तो पहले A और B का एंगल निकालेंगे। लेट अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो बाय द फार्मूला कॉस अल्फा हो जाएगा A.B
अपॉन मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पर दोनों की वैल्यूज रखेंगे हम। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू -1 तो -2, -2 इंटू +1 -2, अपॉन दोनों का हमें स्क्वायर रूट या मॉडुलस निकालना है। तो मॉड ए का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 + 4, ये हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, तो ये मॉड ए हो गया। अब मॉड बी 1 + 1 + 1, सो दिस इज एक्स स्क्वायर -4 अपॉन रूट ऑफ एक्स पावर 4 + 16 एंड √3, ये आपका कॉस अल्फा आ गया। अब इसमें दिया है कि ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से लेस, एंड जब वैल्यू 90 से लेस होती है किसी एंगल की तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा आपने, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लेस देन 90, 0 to 90। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि अल्फा इज लेस देन 90, देयरफॉर कॉस अल्फा इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, बस इतना ही लिखना है। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी कॉस अल्फा के नीचे, एक्स स्क्वायर -4 अपॉन रूट ऑफ एक्स पावर 4 + 16 √3 ग्रेटर देन 0, और इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 मतलब ये डायरेक्ट आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया एक्स की वैल्यू का फर्स्ट कंडीशन से, -2 से लेस +2 से ग्रेटर। नंबर लाइन पर भी अगर आप देखना चाहें तो नंबर लाइन पर इस तरह से आएगा, ये +2 है, ये -2 है, तो ये यहाँ पर है, और ये सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड करती हैं। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन दी है ऑब्ट्यूस एंगल, तो लेट बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कॉस बीटा क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे अपन बी और सी, तो बी है यहाँ पर और ये है सी, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 एंड -1 -5, 4 एंड -4 एंड +1 तो -4। ध्यान से देखें, बी डॉट सी लेना है हमको, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर -1 इंटू 5 -5 एंड 1 इंटू -4 तो -4, और नीचे लेना है दोनों के मैग्नीट्यूड्स, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 या 1 + 1 + 1 आप लिख सकते हैं बी का, और सी का यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्स पावर 4 -5 का स्क्वायर 25 सॉरी प्लस, और यहाँ पर भी +16 क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक बार और लिख लेते हैं, चलो वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो आप, एक्स स्क्वायर -9 अपॉन ये दोनों स्क्वायर रूट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है कि बीटा इज ऑब्ट्यूस यानी ग्रेटर देन 90, तो जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा या एंगल 90 से ग्रेटर होता है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो कॉस बीटा विल बी लेस देन 0। तो इसी तरह से जब इसको ग्रेटर रखा था तो डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये दोनों ब्रैकेट भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0 यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 9,
और जिस तरह से यहाँ पर जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस के साथ सेम साइन होता है, नेगेटिव के साथ अपोजिट साइन हो जाता है, ग्रेटर की जगह स्मॉलर। तो यहाँ पर भी जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -3। नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके फाइनल आंसर बनेगा। तो एक आपको यहाँ पर दिख रहा है -2 से लेस +2 से ग्रेटर, और ये आंसर दे रहा है आपको, देखिए +3 से लेस इस तरफ जाना है और -3 से ग्रेटर। अब अगर हम दोनों को ले लें यहाँ पर तो यहाँ पर ये +2 से ग्रेटर है और -2 से स्मॉलर है, यानी ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाइड कर रहा है और ये इंटरवल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर -3 to माइनस, यानी x बिलोंग्स टू -3 to -2, ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल नहीं है, यूनियन +2 to +3, ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस देखे, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज करेंगे। 3 वेक्टर्स दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का एंगल एक्यूट है, सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी के बीच का एंगल अल्फा लेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू a.b अपन mod a mod b से हमें यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी। और एंगल एक्यूट है तो cos अल्फा पॉजिटिव होगा, तो ये एंगल ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x² - 4 को आगे सॉल्व करेंगे तो x विल बी ग्रेटर देन 2 लेस देन -2। इसी तरह से बीटा एंगल बी और सी के बीच का एंगल है, cos बीटा की वैल्यू निकालेंगे इसी फार्मूले से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। फिर एंगल ऑब्ट्यूस है तो cos बीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो x² लेस देन 9, इससे लेस देन 3 ग्रेटर देन -3 आ रहा है। दोनों को कंबाइंड किया, एक ही नंबर लाइन पर लिया, तो जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इसी तरह के और थोड़े से सिंपल और कुछ 1-2 टफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक देखते रहिए और अपने जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। थैंक यू।